नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में जीतन राम मांझी का केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और इस अभिनंदन समारोह में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ने का ऐलान कर दिया है और इस मौके पर उनके बेटे संतोष कुमार मांझी ने भी कहा है कि हम अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो संदेश दिया है, उन्होंने बिहार में लगभग 40 सीटों पर लड़ने का संकेत दिया है और कहा है कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में अभी से लगे हुए हैं। और कहीं न कहीं उनके इस बयान की अभी से ही सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, अभिनंदन समारोह में जीतन राम मांझी और उनके बेटे की तरफ से जो बयान दिया गया है उस पर चर्चा चल रही है, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में जीतन राम मांझी जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये तो कई बार आए थे पटना, लेकिन इस बार उनका हार्दिक अभिनंदन समारोह जो है वो पार्टी की तरफ से रखा गया था पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जहां पर की भारी भीड़ के बीच जीतन राम मांझी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही और कई ऐसी बातें भी कही जो हो सकता है कि एनडीए के जो घटक दल है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और नीतीश कुमार को भी काफी बुरी लगे। दरअसल में जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर यह कहा कि 2015 में नीतीश कुमार ही उनको मुख्यमंत्री बनाए और उनको मुख्यमंत्री पद से उन्होंने ही हटाया भी, और उसके बाद जब वो अपनी पार्टी बनाए तो फिर नीतीश कुमार यह चाह रहे थे कि हम उनकी पार्टी के साथ जो है अपनी पार्टी का विलय कर ले, यानी कि मुझे समाप्त करने की पूरी तैयारी जो है वो नीतीश कुमार के द्वारा कर ली गई थी। लेकिन धन्यवाद दीजिए नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने मुझे समझा और आज मेरे जैसे व्यक्ति को केंद्र में बतौर मंत्री उन्होंने जगह दी है। तो एक तरीके से आप ये कर सकते हैं कि एक बड़ा एलिगेशन जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने लगाया। हालांकि ये भी पहली बार नहीं लगाए हैं, इसके पहले भी कई बार उन्होंने लगाया जब नीतीश कुमार के विरोध में हुआ करते थे। लेकिन अभी फिलहाल वो एनडीए के घटक दल है और महत्वपूर्ण घटक दल है। एक ही सांसद है लेकिन फिर भी मंत्री बने हुए हैं। 3 उनके विधायक हैं जिनमें एक बेटा उनका मंत्री बना हुआ है, संतोष सुमन। तो फिर सार्वजनिक मंच पर इस तरीके की बयानबाजी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में एक दरार पैदा करने की कोशिश करे। हालांकि अभी तक जेडीयू की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। उसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही, उन्होंने यह कहा कि 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें 25 सीटों पर जो है वो हम जो है वो चुनाव लड़ा था। हालांकि 3 सीटें वो जीत पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कम से कम 40 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे और 100 सीट का उन्होंने जिम्मा दिया है कि 100 सीट पर जो है आप लोग चुनावी तैयारी में अभी से जुट जाए और जो 40 सीट है इस बार हम लोग 40 सीट एनडीए में लेंगे और 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और कमोबेश इसी बातों को फिर से उनके पुत्र है संतोष सुमन, बिहार सरकार में मंत्री भी है, तो उन्होंने इस बात को रिपीट किया और यह कहा कि पूरी तरीके से हम जो है यह कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो हमको दी जाए, ताकि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके भी जो है वो एनडीए गठबंधन को दे सके या फिर नीतीश कुमार को दे सके। तो कहीं ना कहीं से, चूंकि आपको पता है उदय जी कि 2025 के अक्टूबर में बिहार में चुनाव होना है, अक्टूबर नवंबर में, तो सितंबर तक जो है वो आचार संहिता निश्चित तौर पर लागू हो जाएगा। तो 14 महीने का वक्त बचा है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अब धीरे धीरे चुनावी तैयारियों में जुट जाएंगी। तो जीतन राम मांझी का अभिनंदन समारोह था और इस अभिनंदन समारोह के बहाने ही सही, लेकिन जीतन राम मांझी ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है। उनके बेटे ने अपनी मंशा एनडीए गठबंधन के नेताओं के समक्ष यह क्लियर कर दिया है कि भाई 40 सीट से कम पर वो समझौता नहीं करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। भले ही उन्होंने 100 सीट लड़ने का, 100 सीट पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। तो ये आपको भी पता है कि कोई भी जो राजनीतिक दल है वो तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करता है और उसमें फिर जो सीटें गठबंधन में उनको दी जाती है उन सीटों पर व्यक्तिगत उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं से यह बताने की कोशिश जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन के द्वारा एनडीए के जो 2 महत्वपूर्ण घटक दल हैं बीजेपी और नीतीश कुमार, उन दोनों को यह कोशिश की गई है कि भाई हम 40 सीट से कम पर कंप्रोमाइज आने वाले विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे। जी उदय जी, चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ अंतिम तस्वीर उभर कर सामने आती है और इस पर रिएक्शन क्या होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।